एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो हमें एश्योरेंस दे कि हाँ हम कर लेंगे, हमें ये बता दो, हमें ये कह दो कि तुम्हारे बस की बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैं रील देख रही थी कि उसमें था कि तुम जहाँ भी हो वापस चले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के साथ भी एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी मैं कोई स्टोरी देख रही थी तो मैंने ना खुद को अपने साथ उस चीज़ को कनेक्ट किया। मैं एक गौरी शंकर की स्टोरी थी जो चल रही थी, और उसमें गणपति पापा का भोले बाबा सर काट देते हैं। उसके बाद माता गौरा बहुत परेशान हो जाती हैं, तो फिर हाथी का सर उनको लगाया जाता है। उसके बाद शिव पार्वती दोनों अपने ही बच्चे की एक हाथी के सर के साथ पूजा करते हैं अपने बच्चे की। ये स्टोरी ना मेरे को बहुत टच कर गई। 3-4 दिन पहले भी मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैं बहुत डीप डाउन अजीब सा फील कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि मैंने अपना 100% हर जगह दिया है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है कभी कभी। तो मैं उस चीज़ को ना अपनी गणपति पापा की स्टोरी से कनेक्ट कर रही थी कि यार एक हाथी के सर के साथ अपने बच्चे को कौन एक्सेप्ट करता है, लेकिन माता गौरा और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और उनकी पूजा भी की, और यही रीज़न है जो आज पूरे जगत में वो पूजे जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को ना अपने आप से कनेक्ट कर रही थी, तो क्या हुआ अगर गलती हो गई। अक्सर मैंने अपने साथ एक चीज़ देखा है कि जब मैंने किसी को ना उल्टा सीधा बोला है, किसी ने मुझे पसंद नहीं किया, कभी गुस्से में बोल देती हूँ, उल्टा सीधा बोल देती हूँ, तो वो इंसान ना मेरे से दूर हो गया। लेकिन जहाँ मैंने कहीं और किसी इंसान के साथ बहुत प्यार से बात किया, या फिर बहुत रिस्पेक्ट से बात किया, बहुत हंस खेल के बात किया, वो इंसान ना मुझे और मतलब बात करना चाहता है मुझसे। तो मुझे ना इस चीज़ को बारे में थोड़ा डीपली मैंने समझा कि यार ये चीज़ हम खुद के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें कोई प्यार दे, लेकिन हम खुद को ही प्यार नहीं दे रहे। हम सब चाहते हैं कि हमारी गलतियों के साथ कोई एक्सेप्ट करे, लेकिन हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर हमसे गलती हो जाए तो कोई माफ़ कर दे, लेकिन हम खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब जब स्कूल में थे तो हम सब यही देखते थे कि अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती तो हम नहीं चाहते थे कि हमें कोई डांटे, हमें कोई प्यार से समझा दे, कोई ऐसे अपने बच्चे की तरह समझा दे। कभी कभी हमारे घर में भी गलती हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं, यार मम्मी पापा तो डांटेंगे। अगर उसी जगह पे वो बहुत प्यार से हमें समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। और ये चीज़ हम खुद के साथ क्यों नहीं करते। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, या फिर जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं होता, तो हम खुद को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, यार छोड़ दे, तेरे बस की बात है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, तेरे बस की बात है ही नहीं। इस तरह की बातें हम करने लगते हैं। और ये 3-4 दिन पहले भी मेरे साथ अभी हुआ है कि मैं जैसा सोच रही थी वैसा मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं अपने आप को ही कोसने लग गई। अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पे, किसी और पे नहीं, अपने आप पे। कभी कभी ऐसा होता है जब हम 100% देते हैं किसी को और उसके बावजूद भी हमें निराशा मिलती है ना, तो हम शायद उतना अच्छा फील नहीं करते हैं। ये हम सबके साथ होता है, चाहे वो अपने एग्ज़ाम टाइम में हो, अपनी पढ़ाई लिखाई में हो, या फिर किसी पार्टनर के साथ हो। अक्सर पार्टनर के साथ लोग कनेक्ट कर पाते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ ऐसा होता है कि हम सामने वाले को अपना 100% दे रहे हैं और वो हमें समझ ही नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद हम उसको मनाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम गलती करते हैं हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जब हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई तो हम एम्ब्रेस नहीं करते हैं, और बल्कि उल्टा सीधा खुद को कोसते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम खुद को प्यार से बात क्यों नहीं कर सकते? अभी थोड़ी देर पहले मैं रील देख रही थी कि उसमें था कि तुम जहाँ भी हो वापस चले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के साथ भी एक्सेप्ट कर लूँगा। हम खुद को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं खुद की गलतियों के साथ? हम दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, दूसरों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम खुद के साथ क्यों नहीं कर पा रहे वो चीज़ें? मुझे यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। 3-4 दिन पहले जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब मैं यही सोच रही थी कि यार हम दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम खुद के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमसे गलती हो जाती है तब हम एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो हमें एश्योरेंस दे कि हाँ हम कर लेंगे, हमें ये बता दो, हमें ये कह दो कि तुम्हारे बस की बात है, तुम कर सकती हो। मतलब हमें कोई मोटिवेट करे। हर बारी क्या किसी की ज़रूरत है हमें?
अगर हम खुद को समझा ले अच्छे से, क्योंकि हमें हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, हमें पता है कि हम क्या हैं अंदर से, फिर भी हम दूसरों से अश्योरेंस मांगते हैं, दूसरों पे रिलाई रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि हमें कोई बस थोड़ा सा दिलासा दे दे कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, हिम्मत मत हारो। 3-4 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं बहुत हिम्मत हार चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं चल रहा था। तो मेरे को ना अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने आप को ना मतलब क्या ही करूं, मुझे मन ही नहीं था कि मैं खुद से बात तक करूं, इतना गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने पहले अपने आप को रिलैक्स किया, खुद को कहा शिल्पू शांत शांत शांत। उसके बाद मैंने खुद को समझाया, क्या हर बारी ऐसा होता है कि जो तुमने सोचा है वही होता है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होता, तो क्यों एक्सपेक्ट करते हो? क्यों एक्सपेक्ट करा तूने? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। हमें दोनों को ही देख के चलना चाहिए। हम सिर्फ अच्छा अच्छा सोच लेते हैं, और जब उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हकीकत है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, और कभी ना कभी तो ये होता ही है। ये मैंने बहुत फील किया है, बहुत बार ही होता है मेरे साथ। और उस टाइम पे हम बहुत अटपटे ढंग से खुद से बात करते हैं, खुद के लिए डाउट करने लगते हैं, खुद पे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, खुद की सेल्फ स्टीम को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बहुत ही मतलब गिल्ट फील करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम अक्सर ये खुद को कहते हैं, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल डम्प हो, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। और ये सच है कि हम ऐसा करते हैं, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। ऐसा मेरे साथ कई बार ही हुआ है। इस बारे में मैंने 2-3 लोगों से राय ली, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो वो उस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो रिजल्ट वही आया कि हम तो उल्टा सीधा बोलते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद को सेल्फ डाउट करने लगते हैं खुद पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ, यार ये मैं नहीं कर रही, ये हम सभी कर रहे हैं। और ऐसा करना हमें और भी ज़्यादा डाउन फील करा रहा है, हम अंदर से और भी ज़्यादा खोखले होते जा रहे हैं। तो एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, जब भी मुझे लगता था ना कि मेरे से गलती हो गई या फिर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो मैंने खुद से ना थोड़ा सा डिफरेंट नज़रिए से बात करना शुरू किया कि तो क्या हो गया, अगर गलती हो गई तो गलती तो सबसे होती है। अगर गलती को लेकर बैठे रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब अपनी गलतियों को एम्ब्रेस करते हैं। छोटी छोटी गलतियों को अगर ऐसे लेके बैठी रहेगी तो क्या कभी आगे बढ़ पाएगी? कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इन छोटी छोटी गलतियों से ही तो तुझे सीखना है, इन छोटी छोटी गलतियों को ही तो फेस करना है, तभी तो एक टाइम के बाद कुछ बड़ा फेस कर पाएगी, कुछ बड़ी हिम्मत आ पाएगी। और ये चीज़ जब मैंने खुद को कहना शुरू करी, सच में और जब ये बात मैंने खुद को कहना शुरू करी, कुछ टाइम के बाद मैंने फील किया, यार मुझे ये चीज़ हेल्प कर रही है, मेरे को उस निराशा वाली चीज़ से बाहर निकाल के एक पॉजिटिव चीज़ में डाल रही है, मुझे बहुत एनर्जी दे रही है, मेरा जो स्ट्रेंथ लेवल है उससे बढ़ रहा है। जब भी मैं अपने थॉट्स को चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोच रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और मुझे सच में ये अच्छा फील करा रही है। तो मैंने खुद को अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, अगर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एफर्ट डालो, चीज़ें अच्छी मिलेगी। इस चीज़ को मैं खुद को ऐसे भी समझाती हूँ कि अगर चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए सही ना हो, या हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छा तुम्हारे नसीब में हो। तुम बस अपना काम करो, जितना समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है, जितने अच्छे से तुम कर सकते हो वो करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है, तो जब भी मुझे ऐसा फील होता है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान जी, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितना मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ उससे ज़्यादा कर रही हूँ। अगर कोई कमी रह जाए तो बस माफ़ कर देना, और आप देख लेना, आप संभाल लेना, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है। मेरा वो लेवल ना, एनर्जी लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है, और मुझे खुद अच्छा लगने लगता है। जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना शुरू किया, मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है, लिटरली मुझे अच्छा लग रहा है। मैं खुद को बड़े प्यार से ट्रीट कर रही हूँ। ये चीज़ है, जब हम किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, वो इंसान भी हमसे बात करना चाहता है, तो हम जब अपने आप से बात करेंगे तो क्यों हम खुद के साथ
अच्छे से नहीं रह पाएंगे, रह सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हो। जिस दिन आपने अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी ना, उस दिन आप कह सकते हो कि हाँ, सामने वाला भी आपको प्यार करेगा। सबसे ज़्यादा टाइम हम जिस इंसान के साथ बिताते हैं वो कौन होता है? हम खुद होते हैं। तो हमें खुद की ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए बजाय सामने वाले की। सामने वाले को तो देखो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन खुद से ज़्यादा सामने वाले को रिस्पेक्ट मत दो। अगर खुद को तो आप गाली दे रहे हो और दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये तो भेदभाव वाली बात हो गई ना कि भैया आप खुद के साथ तो लॉयल नहीं हो लेकिन सामने वाले के साथ लॉयल रहना चाहते हो। मैं अपने आप के साथ इतना ज़्यादा प्यार से बात करती हूँ कि शिल्पू क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को क्या हो गया, क्यों नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, सब समझ आएगा, थोड़ा सा शांत हो जा मेरा बच्चा। इतना प्यार से मैं अब बात करती हूँ खुद से। खुद पहले मैं बिल्कुल भी इतना प्यार से बात नहीं करती थी खुद से, लेकिन अब मैं खुद को प्यार से समझाती हूँ कि बच्चा कोई बात नहीं, गलती हो गई, सबसे होती है, कोई बात नहीं, दोबारा अच्छे से करेंगे, अगली बार फिर और अच्छे से करेंगे। तो इससे ना अपने आप को एक हिम्मत मिलती है, इससे अपने आप को ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, कोई है अपने पास। अब मुझे अब नहीं लगता कि मुझे किसी और से एश्योरेंस की ज़रूरत है या फिर मुझे किसी और से मोटिवेशन चाहिए। मुझे इतना मेरे अंदर हो गया है कि अब मैं खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ, और ये शायद सबसे बड़ी बात है। मैंने खुद को नेगेटिव हेट कमेंट बोलने की जगह अच्छा बोलना शुरू किया। मुझे खुद को अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी यही सब करना चाहिए ताकि आपको अच्छा फील हो, आप अपने काम को अच्छे से कर पाए। जब आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सोचते हो ना, आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छा फील करते हो, आपकी एनर्जी को बढ़ा हुआ देखते हो। और ये मैं अक्सर फील करती हूँ। तो बस यही है, खुद के साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, खुद की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, खुद के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद को सिखाना चाहिए, खुद को पढ़ाना चाहिए, खुद को अच्छा खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, हमारा माइंड स्वस्थ है, तभी दूसरा भी हमें प्यार करेगा। नहीं तो अगर पागलपंती हम करने लगेंगे तो कोई हमें प्यार नहीं करेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों पर खुद से नेगेटिव टॉक करते हो तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने साथ बिताते हो। इसलिए खुद को अच्छा बोलना सीखो, खुद के साथ रहना सीखो, खुद को टाइम देना सीखो, खुद को सिखाना सीखो, खुद को पढ़ाना सीखो और खुद को प्यार करना सीखो, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो खुद को हेट कमेंट देने की जगह आपको पॉजिटिव बोलना है। आप गलत मत बोलो खुद को, इससे तो आप और ज़्यादा निराश हो जाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव खुद को बोलना शुरू करोगे, अच्छा बोलना शुरू करोगे, तो आपका मन भी खुश हो जाएगा और दोबारा आप काम करने में दोबारा से एक्टिव हो जाओगे। ये मैंने पर्सनली फील किया है। तो ये चीज़ है, खुद को हिम्मत आप खुद दे सकते हो, कोई और बाहर से नहीं दे सकता। कोई और बाहर से देगा भी तो थोड़ी बहुत देर के लिए, 1 आधी घंटे के लिए आपको अच्छा लगेगा, फिर आप वैसे ही हो जाओगे। तो जब तक आप खुद को खुद मोटिवेट नहीं करोगे, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीख ली थी, इसलिए मैं अब अपने आप से कभी गलत नहीं बोलती, उल्टा सीधा नहीं बोलती। इवन मैं तो एक बच्चे की तरह खुद को रखती हूँ और बहुत प्यार से बोलती हूँ। क्योंकि जब आप अपने साथ अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तभी आप दूसरों से भी अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। खुद को प्यार करेंगे तो आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे और दूसरों को भी समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हो तो दूसरों के फीलिंग्स को, उसके पेन को, उसकी एक्साइटमेंट को, उसकी थोड़ा सा अगर वो नाराज़ है या किसी भी चीज़ में अगर वो परेशान, तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि आप अपने आप को समझ रहे हो, वो भी सामने वाला आप ही की तरह है, उसको भी प्यार चाहिए जैसे आपको चाहिए। इसलिए पहले खुद को प्यार दो, फिर सामने वाले को प्यार देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार देना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।